हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज का चैलेंज है 24 आवर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यानी कैमरे के सामने आज मैं आपके साथ 24 आवर बिताने वाली हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है मोटो के यहाँ से। लाइट कर दी है मैंने ऑन, और मोटो ऐसी है थोड़ी सी सुस्त अवस्था में, ज़्यादा नहीं वरना बहुत ज़्यादा होती है एक्टिव। आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक शेयर की है। तो मोटो को देख के मुझे ये लगता है कि जिन जानवरों की पलकें नहीं होती हैं वो सोते कैसे एग्जैक्टली, उनका और उनकी नींद का और बॉडी के बीच में क्या कनेक्शन होता है, क्योंकि हम लोग तो बहुत सारा समय सोने में बर्बाद कर देते हैं। और ये भी ट्रू है कि हम लोग बिना सोए रह नहीं सकते हैं, बट ये जानवर कैसे रहते हैं फिर, इनका क्या रहता है बॉडी का और नींद के बीच में कनेक्शन, मुझे ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिला है। अगर किसी को पता हो तो बता देना, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। और इसके बाद मैंने मोटो को डाल दिया है खाना, अब मोटो खा लेगी। वैसे बचपन में हम लोग ना एक श्लोक पढ़ा करते थे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिना पंच लक्षणम, यानी कौवे की तरह चेष्टा प्रयास करना चाहिए, बगुले की तरह ध्यान रखना देना चाहिए, और कुत्ते की तरह सोना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए, और ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए जाते हैं। बट मुझे लगता है कि फ़िश की तरह या मछली की तरह एक्टिव भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। मे बी मछली में डबल हार्ट होता है जिसकी वजह से ऐसा उनका पंप बहुत ज़्यादा होता है। मे बी, आई एम नॉट श्योर, यही रीज़न होगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि फ़िश को देख के एक चीज़ याद आती है कि एक्टिवनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पूरा टाइम एक्टिव रहती है। फिर इसके बाद अब मुझे ले जाना था मम्मी को हॉस्पिटल, तो मैं जाने वाली थी तैयार होने। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ तैयार होने के बाद में। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो अभी मैंने घड़ी पे देखा, मेरी घड़ी पे ध्यान गया कि 9 बज गया था, और 9 बजे तक मैं हो गई थी तैयार। तैयार होने के बाद में मैं आती हूँ से अपने मिरर के सामने और देखती हूँ कि हाँ, मैं अब तैयार हो गई हूँ, तो अब मुझे है निकलना। तो मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए साजो श्रृंगार तो करना नहीं है, वैसे भी मैं करती नहीं हूँ। और फिर मैंने देखा ये करना था मुझे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में बना हुआ था आलू मटर की सब्ज़ी और पराठा। हाँ गाइस, जो लोग स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉय हैं अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ब्रेकफास्ट मत छोड़ा करो, क्योंकि आपके डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप अगर हो जाए तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है। तो ब्रेकफास्ट ज़रूरी होता है। इस ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैं पढ़ रही थी अखबार, तो लिखा हुआ था 34 लाख नौकरी के अवसर। गाइस, इनमें से किसी को अगर पता हो कि ये एग्जैक्टली डेटा कैसे मेंटेन होता है या किस साइट पे मिलेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर पढ़ूंगी कि किस तरह से ये एग्जैक्टली डेटा मेंटेन होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड रेशियो या अमाउंट कभी नहीं पता चलता है हमको। इसके बाद देखा था 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र वन स्टॉप शॉप के रूप में विकसित घर के नज़दीक किसानों को मिल रही अत्याधुनिक सुविधाएं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, बिजली, पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, क्योंकि ये सारे जुमले जो हैं वो किताबों में, पेपरों में हमें बहुत जगह मिलते हैं। तो रियलिटी में आपको क्या मिलता है। इसके बाद लिखा हुआ था अब टीवी के माध्यम से होगी जेई और नीट की तैयारी। तो 2.5 साल एडटेक में काम करने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया है कि एडटेक का कोई भी सल्यूशन ऑनलाइन शिक्षा नहीं है, क्योंकि बच्चा जब कभी भी कहीं भी पढ़ने जाता है तो वो केवल किताबें नहीं पढ़ता है, वहाँ का इन्वायरमेंट पढ़ता है। उसको उसके साथ के बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आती है, प्रॉब्लम समय के अकॉर्डिंग आती है। तो बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, डाउट जो होता है वो कोई भी एडटेक नहीं दे पा रहा है, वो केवल आपको कोर्स थमा देते हैं। एंड इसके बाद लिखा था 73% दलित, पिछड़े व आदिवासी मिलकर बदले देश की तस्वीर। पता नहीं देश में कब तक इस तरह की मुद्दों के विपरीत राजनीति होती रहेगी। एक समय था जब मुद्दे हुआ करते थे, जय जवान जय किसान के नारे हुआ करते थे, फास्टिंग सल्यूशन हुआ करते थे। आज तो कुछ भी नहीं है। फिर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री बोले रामलला घर लौट आए हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर हैं, मैं उनकी कोई वो नहीं कर रही हूँ कि मैं उनके प्रति खिलाफ बोल रही हूँ या उनके खिलाफ बोल रही हूँ,
बट इस तरह से जैसा स्टेटमेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि रामलला घर लौट आए हैं, यानी उनको क्या रामलला ने कॉल किया है कि मैं घर वापस आ गया हूँ, क्योंकि भगवान राम देश के हर कोने कोने में पूजे जाते हैं। तो क्या उन मूर्तियों में फिर पूजने का कोई मतलब ही नहीं है अगर भगवान राम या रामलला केवल अयोध्या से ही सुनेंगे और वो घर वापस आ गए हैं। इस देश के हर एक कोने के साथ साथ तेलंगाना और जितने भी स्टेट हैं, हैदराबाद है या और भी जैसे थाईलैंड जैसे जगहों पे रामायण ग्रंथ हो गया है, वहाँ पे पूजा होती है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद इस समय इस कंक्लूजन पे आ गई हूँ कि मूर्ति पूजा वाकई में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि वाकई में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और एक भगवान कितने जगह पे रहेंगे। फिर ये लिखा हुआ था श्रीपति पहली आदिवासी महिला है जो कि जज बनी है, तो बेस्ट विशेस फॉर दिस गर्ल फ्रॉम माय साइड। मैं जा नहीं सकती हूँ करने, बट क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे एक कंधे पे समाज का बहुत बड़ा भार होता है, तो वो उस भार को आगे ले जाते थे। फिर लिखा हुआ है कि गर्त में जा रही है टेलीविज़न धारावाहिकों की कहानियाँ, तो वाकई में मुझे लगता है कि बहुत अजीब हो गई हैं। अजीब अजीब से सोशल मीडिया पे सॉन्ग आने लगे, अपने लवर को धोखा दे, लंबा, पता नहीं क्या क्या, और इनमें गवर्नमेंट बैन भी नहीं लगाती थी। फिर छपा हुआ था रकुल प्रीत की प्रेम कहानी का विवरण, फिर था झारखंड चंपई वर्सेस सोरेन सरकार के बीच में जो भी है, और इसके बाद बज गया था 9:30, तो हम लोगों को था निकलना है क्योंकि हम लोग हो रहे थे लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो जाते तो लेट पहुँचते। इसके बाद हमको चमकाने थे ये बर्तन, बर्तन चमकाने के बाद हमको जाना था, तो ये बर्तन चमकाने में चली गई। ज़्यादा नहीं थे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग 15 मिनट में पूरे बर्तन चमक गए थे। इसके बाद चमकाने के बाद ये रहे रखे हुए हैं हमारे चमकते हुए बर्तन, ज़्यादा नहीं है। बड़ा अजीब लगता है, नहाने के बाद बर्तन चमकाने की आदत नहीं है तो बड़ा अजीब लगता है। सबको समझ नहीं आएगा, जिसके साथ होता है शायद उसी को समझ आता होगा। मैं नहाने धोने के बाद स्कूल गई हूँ, कॉलेज गई हूँ, ऑफिस गई हूँ, एकदम से बर्तन नहीं चमकाया तो थोड़ा सा अजीब अलग सा फीलिंग आता है, तो शेयर कर दियो, बाकी कुछ नहीं है। लड़की कितने भी डुअल डिग्री, ट्रिपल डिग्री, चौपल डिग्री रख ले, बट इन कामों से उसका पीछा नहीं छूटता है, बशर्ते वो IAS वाईएस क्रॉस ना करे और लड़का 2 अक्षर पढ़ ले, इसके बाद उनका इन कामों से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। ये समाज है, चलो जैसी बनाई है आपकी दी, लोग जानो। ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में। अब मैंने बालों को कर लिया था सही और मुझे था निकलना। मुझे लगा मेरा सारे सेंटेंसेस, सारी बातें आपसे हो गई हैं, तो मैं अपनी घड़ी को खोज रही थी, और मैंने घड़ी खोजने के बाद देखा कि बाहर साफ़ हो रही थी गाड़ी, जो कि भाई अपनी गाड़ी को चमकाने में लगा हुआ था। तो ये रहा हमारा भाई जो कि गाड़ी को चमका देगा। वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किताबों में मैंने की है, लेकिन मेरी औकात नहीं थी कि गाड़ी खरीद सकूं। तो वैसे भी सबकी फैमिली में यही होता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो या कुछ भी कर लो, लेकिन किताबों में कर सकते हो, रियल लाइफ में भाई, हस्बैंड, पापा ही करते हैं। ये रही हमारी मम्मी जो, तो ये चमक लिए थे मैंने जूते, जो कि कभी उजले हुआ करते थे, बट अभी तो उजले नहीं रहे हैं। जैसे टाइम मिलेगा मैं इनको उजला कर लूँगी। इसके बाद मैंने देखा घड़ी में टाइम, तो टाइम हो रहा था 10। हम लोग निकल ही चुके थे। मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि वहाँ पहुँचते पहुँचते 11:15 या 11 हो जाएगा। तो ये थे बाहर के नज़ारे। यहाँ पे 10, 20, 15, 130, 50, 100 खंड की बिल्डिंगें नहीं होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 खंड की बिल्डिंगें होती हैं। नोएडा, बेंगलोर, गुड़गांव, पंजाब और मुंबई और हैदराबाद जैसी बिल्डिंगें नहीं हैं, नॉर्मल है, बट सुकून है यहाँ की बिल्डिंगों में, उतना पोल्यूशन भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम, और हमारी जो कार थी वो इस एनवायरनमेंट रूपी महाकुंभ में कर रही थी मृदा स्नान, और पाप पुण्य को बैलेंस करते हुए हम लोगों को धूल फकने से बचाते हुए ले जा रही थी कानपुर। तो कानपुर पहुंचने ही वाले थे। ये था हमारा PSIT कॉलेज। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि PSIT कॉलेज के भी हैं, तो मैंने सोचा दिखा दूँ, मुझे उनकी याद आ गई, ताकि उनको भी मे बी अच्छा लगेगा, तो मैंने इस वजह से केवल दिखाने की कोशिश की है। और ये रहा उसका एग्जिट गेट। अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे कानपुर। तो मम्मी की नज़र पड़ी इन छोटे छोटे सॉक्स पे, तो इसके बाद हम पहुंच चुके थे। टाइम हो गया था 11:15, यानी 1 घंटा 15 मिनट लगा था हमें उन
हॉस्पिटल तक पहुंचने पर। और ये रहा उनका हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में हमको पहुंचना था, द गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल। एकदम चमचमाती हुई बिल्डिंग जिसमें इमरजेंसी भी थी। ये था उसका गेट और ये थी उसकी पार्किंग। अभी मैं इसको दिखाती हूँ दूर से ये कैसा लगता है। तो दूर से ये ऐसा लगता है एकदम चमचमाता हुआ। अब हमको जाना था अंदर, तो अब हम जाते हैं अंदर की तरफ। तो देखते हैं ये बैठा हुआ है 2024 का वो अमीर वोटर जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं के जुमलों से बचते हुए 2 रुपए के पर्चे को छोड़ने के बाद 1000 रुपए में अपना इलाज कराता हुआ। ये मैं दिखा रही थी जूते कि मैं यहाँ से बैठ के कर रही हूँ शूट। फिर ये थे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड। मैंने देखा बोर्ड में लिखा हुआ था डॉक्टर सुब्रम मिश्रा, जो कि सामने बैठी हुई थी, और लिखा हुआ था MBBS MD NDM। तो मुझे लगा चलो डॉक्टर सही है। फिर मैंने इन वोटर्स को जब देखा और इनकी कंडीशन को देखा तो मैं आ गई बाहर अपने आप को कंट्रोल करते हुए, ताकि मेरा BP हाई लो ना हो। चाय पी और ये लगा हुआ था वहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस बोर्ड, जहाँ पर आप अपनी औकात के अनुसार इस मॉल से सामान को सेलेक्ट कर सकते हैं और हरी पत्तियों के वजन के अनुसार और को देखते हुए अपना इलाज करवा सकते हैं। ये थे वहाँ के टोल फ्री नंबर जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और इनमें से इस मॉल की सर्विसेज को बाय कर सकते हैं। फिर मैंने देखा ये था रिसेप्शन। तो अब आप बोलोगे कि ये रिसेप्शन क्यों दिखा रही है? इसीलिए तो दिखा रही हूँ कि यहाँ बैठे थे गणेश जी, तो हमको लगा ये हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं। तो हमने सोचा कि इस स्वर्ग लोक की तस्वीरें थोड़ी अपने सब्सक्राइबर को भी दिखा दें कि आज के दिन हम इस स्वर्ग लोक में आए हुए थे। तो मंदिर ये था डॉक्टर का पूरा स्केड्यूल, जिसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जब तक का उनका ड्यूरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने देखा तो मैंने सोचा रख लें। इसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे मम्मी का होना था एंडोस्कोपिक। यहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपना इसको रिकॉर्ड कर लें। तो बस हमको डर भी था। तो इस तरह से मम्मी का हो रहा था एंडोस्कोपिक। तो अब ये हमको डर था कि कहीं कोई देख ना ले। वैसे आगे लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो, यानी वीडियो नहीं बना सकते हो, आगे आपको दिखाएंगे भी। लेकिन फिर हमने सोचा कि जब भरे 4800 रुपये तो कोशिश ही कर लेते हैं इसको रिकॉर्ड करने की। तो मम्मी के पेट में डाली गई थी एक नली, नली में लगा था कैमरा, और वो कैमरा जा रहा था आंतों के अंदर, ऐसे ऐसे चला जा रहा था। तो वही सब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सब हमने पहली बार देखा था, तो हमने सोचा कि हम लोगों को भी शेयर कर दे कि एंडोस्कोपिक ऐसा होता है। हमने तो जीवन में पहली बार देखा। हो सकता है कोई बायो के स्टूडेंट होंगे, उनको मदद भी मिल जाएगी कि वाकई में ऐसा भी होता है। तो ये था, जा रहा था पूरा मम्मी के आंतों में, यानी पूरा अंदर का इंटरनल था। तो ज़्यादा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने हमको जो बताया, उनको पूरा जो हमारा खाना पचता है वो पचता है एसिड की वजह से। उनको थोड़ा स्ट्रेस या जो भी समझो, उसकी वजह से एसिड ज़्यादा बन रहा है, यही हमको डॉक्टरों ने बताया था। तो इस तरह से पूरा चला जा रहा था। ये थी वही रबड़ जिसमें लगा हुआ था कैमरा। ऐसा होता है, आप चाहो तो यूट्यूब में और अच्छे से देख पाओगे। और हाँ, ये जो डॉक्टर है ये यूट्यूब में भी पढ़ाते लिखाते हैं। अगर किसी को पढ़ना लिखना हो तो वहाँ से भी पढ़ सकता है। हमको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है उनकी तरफ से, ना फीस मिली है जो हम आप लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वो तो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, पुराने माने जाते हैं। तो एक सजेशन के नाम से हमने बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी, हमारा कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों से। इसके बाद अब हो गया था कंप्लीट। तो हमने सोचा अच्छा ठीक है, मम्मी को सफ उल्टियाँ हो गई थी, सही करवाई। अब देखो लिखा हुआ था वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने बदतमीजी दिखा दी और पूरा रिकॉर्ड कर दिया। फिर हम आए बाहर तो देखा गणेश जी बैठे हुए हैं। तो हमारे दिमाग में आया एक ख्याल कि हम पूछ ही लें कि ये जो पीछे पैसे का लेन देन हुआ है ये सब आपके बदौलत है कि लक्ष्मी आंटी जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हमको आंसर का तो पता नहीं। फिर हमने सोचा कि चलो मंत्री पढ़ दे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरवे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। तो कब तक इन विघ्नों का निवारण हो जाएगा, वो भी आंसर नहीं मिला। आप लोगों को लगता होगा मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो ये जो मैडम थी कर रही थी फ़ोन पे बातें, तो अगर गणेश जी को तुम्हारी मुरादें सुनाई दी होती तो ये फ़ोन की उनको सारी बातें सुनाई दे रही होती, और ये पूरा 24 घंटे उनके बगल में टीवी चलती रहती है, ये भी उनको सुनाई दे रही होती है। फिर ये चला सीन जो कि चल रहा था किसी सीरियल का। हमने तो सीरियल कब से नहीं देखा है, तो एकदम बड़ा रोमांटिक सीन था। क्रिएट किनके किनके बीच में रियल लाइफ में होता है भगवान ही जाने। फिर
तो इस रोमांटिक सीन को देखने के बाद में मुझे लगा कि अगर मेरी पहुंच होती तो मैं ओयो भैया से ज़रूर ये क्वेश्चन करती कि इस अभी वैलेंटाइन डे जो आया था, क्या गया था प्यार का ग्राफ भारत में, मतलब कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया था आपका। नॉर्मल दिनों के अकॉर्डिंग ही था कि कुछ फ्लक्चुएशन भी आई थी, बट हमारी तो पहुंच है नहीं वहाँ तक पूछने की, तो थॉट के थॉट हमारे दिमाग में ही रह जाते हैं। बट ये है, हमारी इतनी पहुंच अब हो गई है कि हम आप लोगों तक शेयर कर लेते हैं। तो ये बैठे हुए थे पीछे हम, और आगे बैठे हुए थे मम्मी और छोटा भाई। तो वो भी मैंने दिखा दिया है। वैसे लोगों को पसंद नहीं है कि ऐसे हम सब लोग दिखाएं, बट फिर भी हम दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। अब चाटा वाटा मार वार खा जाए तो बचा लेना आके। इसके बाद फिर अब हमने दिखाया ये रिसेप्शन। अब बोलोगे ये क्यों दिखा रही हो, हमारे यहाँ जो जो फिश दे गए थे उनका मित ये था कि फिश पालने से आता है पैसा। तो हमने जब इस फिश को देखा और अपनी मोटो को देखा तो हमको समझ ना आया ये लॉजिक कि भाई मोटो का पैसा इस मछली के पैसे से क्यों मैच कर रहा है, यानी मोटो अपना पैसा इस यहाँ क्यों दहेज में दिए दे रही है। तो अब टाइम हो गया था एक, और वेट करना था सब रिपोर्ट का। तो हमने फिर रिपोर्ट का वेट ही करना था। देखा कि ये टॉयलेट, अब बोलोगे टॉयलेट क्यों दिखा रहे हैं, इसी वजह से दिखा रहे हैं कि ये डॉक्टर के यहाँ का था टॉयलेट, जो कि हाइजीनिक इतना था कि वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा ये भी दिखा लें कि डॉक्टरों के यहाँ भी हाइजीन ऐसा होता है। फिर ये था डस्टबिन, लेकिन फिर भी कुछ क्लीन था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो बेटर ही था। तो हमने सोचा वो भी दिखा दें हाइजीन। फिर एकदम से दोबारा जाना पड़ा उसी स्वर्ग लोक में जहाँ गणेश जी थे। तो एकदम से हमारी नज़र पड़ी कि शिव जी दिख रहे हैं, यानी भगवान शंकर। तो हम सोचे गणेश जी को हम बता दें कि तुम्हारे पापा जो हैं वो टीवी पे आ रहे हैं। क्या यार ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का, कसम से। अगर इंसान को कुछ हो जाए तो मंदिर ले जाओगे कि डॉक्टर के यहाँ ले जाओगे। अभी उस सीन में मोहतरमा को गया है कुछ हो, तो वो इंसान जो है वो ले जा रहा है एकदम भगवान के सामने। अभी डॉक्टर जो है वो भगवान को अपने घर में रख लेते हैं, और सीन में बताते हैं कि मोहतरमा को, मतलब मरीज को या जो भी कहो, उनको भगवान के सामने ले जाओ। क्या यार, मतलब हर जगह भगवान। हाँ, मेरी लाइफ में केवल दो ऐसी जगह थी जहाँ पे भगवान ने, एक बायजूस के ऑफिस में, एक फिजिक्स वाला के ऑफिस में। बाकी सब तो भगवान रख के धांधली करते हैं कसम से। बाकी ये दो कंपनियां हैं जो कम से कम भगवान रख के धांधली नहीं करती। बाकी बायजूस की, फिजिक्स वाला की, या जो भी कंपनियां, फिर सच्चाई आप सब लोगों के सामने है, कहीं पहले है कहीं बाद में है। तो ये सब लोग आप जानते हो। फिर मैंने देखा कि ये मोहतरमा जो थी खा रही थी, और एग का कुछ बना हुआ था, एग रोल, वो भी गणेश जी के बगल में। पता नहीं गणेश जी को अगर एग रोल से दिक्कत होती या एगिटेरियन वेजिटेरियंस होती तो इनको कुछ ना कुछ तो कर दिए होते, शाप आप दे दिए होते, बट कुछ कर ही नहीं रहे। फिर एकदम से हमारी पड़ी नज़र ये 200 अरब डॉलर कमाने वाले इंसान के ऊपर, जो कि तौलिया डाले स्वर्गलोक में आया है। अभी 1,000 रुपये का पर्चा दे के इलाज करवाएगा जाके, और सरकारें जुमला करती है मुफ्त स्वास्थ्य का। अभी आप बोलोगे तो तुम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो, भाई हम नहीं कर सकते हैं, बीइंग अ वोटर जो भी कह सकते हैं वही बोल रहे हैं, क्योंकि वोट तो देना ही है। नहीं कुछ दोगे तो नोटा पे दे देंगे। इसके बाद हमने, मेरी नज़र पड़ी और अमीर वोटरों पे, जो कि 2 रुपए पर्चा कटवा के मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाओं का जुमले से बचते हुए इस जगह स्वर्गलोक में इलाज करवाने आए थे। तो हमने सोचा वो भी दिखा दे। ये सामने एकदम मुस्कुराते हुए थे डाइटिशियन, तो हमने सोचा वो भी दिखा दें। इनकी डाइट देखना भी प्लान जब मिलेगा तो दिखाएंगे आप सब लोगों को, वो भी देख लेना। फिर टाइम हो गया था 3। अब 3 बजे से 5:30 का टाइम काटना हो रहा था बहुत भारी। तो हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों को लुटते हुए देखने से तो हमारी आंखें भर आती हैं। तो हम अपना जगह छोड़ के बाहर आ जाते हैं। मम्मी को लेके भी आ गए थे, और कार में लिटा दिया था कि क्योंकि देर भी होनी थी, तो अभी मम्मी लेट जाएंगी। 3:15 हो रहा था, तो मम्मी को हमने दिया था लिटा। अब ये मम्मी गई हैं लेट हमारे पैरों पे अपना सिर रख के। वैसे मैं बहुत अच्छी हूँ नहीं, मैं बस उतनी अच्छी हूँ जितना बिना पैसे के कोई भी इंसान रह सकता है। मेल फीमेल, बैरागी, सन्यासी, साधु, महात्मा, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, जो भी बोलो। इसके बाद फिर हमने ये वीडियो बना दिया। बोलोगे ये क्यों, हमारी मम्मी थी प्यासी, क्योंकि उनको पता नहीं था इससे पानी कैसे निकाला जाता। तो जिनको और ना पता हो भाई वो भी सीख लेना कि ऐसे पानी निकाला जाता, और प्यासे मत रहना कम से कम। हमको थोड़ा बहुत आता है तो हमने सिखा दिया।
फिर देखा कि टाइम हो गया था लगभग 5:30। अब हमको मम्मी की सारी नाश्ते के साथ और यानी खाने के साथ जो भी नाश्ता चाहिए था वो सारा मिल गया था। ये था मम्मी का पूरा नाश्ता और बिल बना था हमारा 2458 का। वैसे फ़िलहाल जो हॉस्पिटल के अंदर बन रहा था वो बन रहा था 2900 रुपये का। तो हम लोगों ने थोड़ा अपने आप को कष्ट प्रदान किया और बाहर से दवाई खरीदी तो थोड़ी सस्ती मिल गई, 2-4-500 रुपये बच गया फ़िलहाल। कोई बात नहीं, आम जनता ऐसी होती है, 2-4-500 रुपये बचा ही लेती है कहीं ना कहीं से। वो तो शुक्र है कि बाहर से मेडिसिन मिल गई, वरना तो डॉक्टरों की मेडिसिन बाहर से मिलती नहीं है। ये फिर था मरियमपुर हॉस्पिटल, तो क्रिश्चियनों का होता है। फिर ये मैंने बड़ा यूनिक देखा पेट्रोल पंप, तो हमने सोचा हम आप लोगों को भी दिखा दें। बड़ा अजीब सा बनवाया हुआ था, मतलब नक्काशी बड़ी अजीब सी थी, थोड़ी सी है ना डिफरेंस, इसीलिए मैंने बस आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। फिर ये हो गई थी शाम। बहुत सारे बीडीए हमारे जैसे लोग, बीडीए सीनियर बीडीए मैनेजर जैसे लोग जो होंगे उनको तो ये समय देखने के लिए भी कई मुहूर्त या कुछ निकलवाना पड़ता होगा, क्योंकि हम लोग तो जाते हैं ऑफिस में, फिर निकलते हैं रातों में, दिन में मतलब जाते हैं। ये समय तो देखने के लिए हम लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा इन्वायरमेंट विभाग से, तभी जाके हो सकता है हम लोग देख पाएँ, तो इसलिए हमने वो भी दिखा दिया। फिर ये था वहाँ का गन फैक्ट्री, कानपुर में एक गन फैक्ट्री भी है, तो हमने सोचा वो भी दिखा दें, हमारी नज़र पड़ी तो वो भी दिखा दिया। फिर ये मम्मी दोबारा से थक गई थी तो दोबारा से लेट गई। थक तो हम भी गए थे काफ़ी ज़्यादा, बट हम लेट नहीं सकते थे क्योंकि मम्मी को लेटना ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम ऐसे सर होल्ड करके बैठ गए। ये थी हमारी हालत, थकी भी थी प्लस सोच में भी थी कि बढ़िया है, कैसे कुछ भी कहो, ये जुमले जो सरकारें करती हैं उन जो ये जुमले कब तक होते रहेंगे ये पता नहीं था। टाइम बज रहा था 5:45, तो हम यही दिखा रहे थे 5:45 हो गया है। पूरा दिन जो था वो एकदम वसूल हो गया। अभी एम्स जैसे अगर जगह पे होते तो टेस्ट करने में 1 महीने लगते, दवाइयाँ तो 1-आध महीने बाद स्टार्ट होती, क्योंकि हम जा चुके हैं, मम्मी के कंडीशन में रिस्क नहीं ले सकते हैं, बस इस वजह से अभी हम जाएंगे तो आपको वो भी दिखाते। इसके बाद टाइम हो गया था ये ऐसा। ये कानपुर विकास प्राधिकरण आपका स्वागत करता है, तो यहाँ से अब हम लोगों ने इस टाइम पे कानपुर दिया था छोड़। काफ़ी समय के बाद में ऐसी शाम दिखी थी हमको, वरना तो कभी कभी ऐसा भी होता है शाम तो होती है लेकिन दिमाग में तो केवल एक ही स्ट्रेस दिया जाता, सेल हुई कि नहीं, नहीं हुई, सेल हुई कि नहीं। दिमाग में सेल रहती है, ये इन्वायरमेंट क्या खाक सोचेंगे। तो इस वजह से हमने एक्सप्लेन कर दिया, फ्री माइंड में थे तो एक्सप्लेन कर पा रहे। ऐसा ऐसा शाम दिख रहा था, एकदम रात ऐसी दिख रही थी पूरी। फिर हम बैठे हुए थे गाड़ी में तो हमने देखा कि ये कुछ दिख रहा है, तो हम गाड़ी में 2-3 ही बार बैठे हैं क्योंकि ये गाड़ी हमारी तो है नहीं। तो हमको लगा कि ये होता होगा एसी का टेम्परेचर, तो हमने पूछ दिया तो हमको पता चला ये एसी का टेम्परेचर नहीं होता, ये होता एयर इंडेक्स। तो हमने सोचा हमारे जैसे और भी काम मैकेनिकल इंजीनियर हो जो ये ना जानते हो, तो हमने सोचा वो भी शेयर कर दें। तो ये एयर इंडेक्स होता है जो कि गाड़ी में लगभग 2631 होता है। अभी अगर दिल्ली और नोएडा में नाप दो जाके तो 200-300 पार होता है। फिर ये हमने देखा लाइट, तो लाइट लग गई थी। अभी पूरे पोखराया में ऐसी लाइटें लग गई हैं, ऐसी हमने लाइट पहली बार नोएडा में ही देखी थी। तो अभी हमको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोएडा की भी फीलिंग आ जाती है कि पोखराया में नोएडा जैसी लाइट। फिर ये थे आदिल भैया, तो कह रहे थे गाड़ी इधर से लिए जाओ। फिर हम लोगों ने गाड़ी ले आए अंदर। अंदर आने के बाद हम लोग गए थे घर में पहुँच। टाइम हो गया था 7। अब 7 बज गया था तो हम एक जगह से छुट्टी लेके दूसरी जगह जॉब करने गए थे। किसी को ये तो पता होगा नहीं कि हमको छुट्टी मिली थी। हमारे मैनेजर, हमारे बॉस लोग ऐसे समझते हैं कि हम छुट्टी ले रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं होता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने जाते हैं, केवल छुट्टी नहीं लेते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा, हम आ गए थे मोटो के पास, तो मोटो थी भूखी क्योंकि किसी ने उसको खाना डाला नहीं था। आदिल भैया शायद भूल गए थे या जो भी कहो, मोटो खाना दो खाना दो खाना दो ऐसे करती है। तो इसलिए अब अगर आदिल भैया देख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि दुकान बंद करने से पहले या ऑफिस बंद करने से पहले ऐसे खाना डाल दिया करेंगे, वरना मोटो ऐसे ऐसे कंप्लेन करती है, खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो। अब ऐसे कोई खाना मांगेगा तो खाना तो देना ही पड़ेगा। तो अभी मैं उनको डालूंगी खाना। तो अभी ये हमारी मोटो, खाना 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 खाना
खाना खाना खाना खाना डालना ही पड़ा। लो भाई खा लो। अब ये एकदम चटकोरियाँ लगाते हुए खा लेंगी। इनको पता ही नहीं है कि हम थे नहीं, थक गए थे, पूरा दिन कहाँ रहे हैं। ये है हमारी मोटो, ऊपर से फ़ोटो खिंचवाती हुई, पूरे पोज दे डालेंगी अभी। और ये है हमारा पूरा ऑफिस, जो कि हमने दिखाया नहीं है लोगों को। ये ऑफिस में ही रहती है वैसे। ये हमारा ऑफिस हमने दिखाया नहीं है, टाइम मिलेगा तो किसी दिन यहाँ भी दिखा देंगे। फिर ये क्या हुआ, ये था उस दिन की रिपोर्ट जो कि मैं सुबह शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी का एंडोस्कोपिक था। वैसे डॉक्टर MBBS MD प्लस DM थी, तो उन्होंने हमको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये जो आंतें हैं, ये सारा पूरा मतलब आंतों का ही है अंदर का। तो ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला ठीक है, 3rd नंबर भी ठीक है, 4th में ये जो वाइट वाइट दिख रहा है वो है एसिड, अगर जिसकी वजह से इनको खाना पचने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और ये रेड रेड सा हो गया। अगर कोई केवल MBBS डॉक्टर होता तो खाक हमको समझाता नहीं। वो तो MBBS MD प्लस DM थी, तो उन्होंने हमको समझा दिया। हमारे घर में किसी का हुआ नहीं था, तो हमने सोचा शेयर ही कर दें। मम्मी की तबीयत है ठीक, तो हम अपनी ज़रूरत हिम्मत दोनों कर पा रहे हैं, वरना हम ये भी बनाने की ज़रूरत भी ना कर पाते। फिर ये थी हाइड्रोजन ब्रीथ का टेस्ट, हमने भी जीवन में पहली बार देखा था। तो मम्मी वहाँ पे मशीनों में मार रही थी फूंके, तब ये निकली थी रिपोर्ट। लोग मम्मी को बोलते हैं यहाँ फूंक मरवा लो, वहाँ फूंक मरवा लो, वहाँ फूंक मरवा लो, वहाँ झाड़ करवा लो। डॉक्टर बोलता हाइड्रोजन में फूंको जाके, फिर रिपोर्ट देंगे। फिर ये थी किताबें, तो इतनी सारी किताबें मम्मी को दिए जा रही हैं। मम्मी पता नहीं कौन सी परीक्षाएं दे रही हैं जिनकी ये सारी किताबें और ये सारे रिजल्ट अब उनको मिल रहे हैं। जिसमें लिखा था डॉक्टर विनोद के मिश्रा और डॉक्टर सुब्रा मिश्रा, तो ये बेटी और पापा हैं जो कि हॉस्पिटल चलाते हैं। ये किताबों के रिज़ल्ट थे, इनमें कुछ तो लिखा हुआ है। अब मम्मी की ये किताबें पढ़ने की उम्र हो रही है, हमको लग रहा है। और ये था महेंद्रू हॉस्पिटल का, तो वहाँ भी मम्मी को स्ट्रेस के मारे हमको लगता है नींद वींद आती नहीं है, तो वहाँ का भी है। तो अभी दोनों जगह मम्मी बस जाती रहती है टहलने घूमने फिरने, बाकी उनको ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। तो अब बोलोगे ये क्यों शेयर कर रही हो, अरे आगे देखिए तो आगे ज़रूर देखना, क्योंकि आगे फिर हमने कुछ भावनाएं शेयर की हैं, वो तो बहुत ज़रूरी हैं। फिर ये अरुण शर्मा का था, तो ये भी अल्ट्रासाउंड था, इसमें कुछ निकला नहीं था। बस अलग अलग डॉक्टर अलग अलग मर्ज बता देते हैं, तो उनकी तो बहुत सारी रिपोर्टें हो गई हैं। जिस डॉक्टर के पास जाओ अलग अलग दिखाते। अब इनके पास कंसस्ट होके जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है, तो हमको थोड़ी श्रद्धा भक्ति दो भाव दो सब जाग गया है, तो हमने कहा चलो भरोसा कर लेंगे। तो अब ये था उस दिन का हमारा बजट, जो कि पास हुआ था वहाँ से, जिसमें से 4300-4800 रुपये की जांचें थी और 2400-2500 रुपये की मेडिसिन थी। तो सरकारें जो ये जुमला करती है मुफ्त स्वास्थ्य का, आयुष्मान कार्ड का, अभी किसको किसको प्रॉफिट मिलता है, और आयुष्मान कार्ड जो होता है वो कहाँ कहाँ चलता है आप लोगों को पता है? आप लोग ज़रा पूछ के देखना किसी हॉस्पिटल में, वो आपको क्या रिप्लाई देता है। चलो कमेंट में बताइए। और बीइंग अ वोटर हम तो बस इतना ही जानना चाहते हैं कि हम जितना भी टैक्स पे करते हैं, टूल टैक्स, रोड टैक्स, पानी टैक्स, सारा टैक्स, उसके बदले सरकारें जुमला करती है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देने का। अगर ये असमर्थ होती है तो क्या हम इनकम टैक्स में प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि हमको थोड़ी बहुत छूट मिल जाए, क्योंकि